आज खुद को सुधारो, कल दुनिया बदलती दिखेगी। इसी कोट्स के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल में। एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, सामान्य भाषा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि बीपीएससी एडीओ या फिर अदर जिस भी एग्ज़ाम में जो है सामान्य भाषा से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जो है अपने वीडियो को, अपने एग्ज़ाम को जो अच्छे आयाम देने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसा कि मैं शुरू में आप लोगों को बताई थी कि जो है आज जो है खुद पर जो है भरोसा, आज जो है खुद को बदलिए, कल जो है दुनिया बदलती हुई आपको दिखेगी। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलिएगा तब तक दुनिया आपको कैसे बदलती हुई दिखेगी। आप अपने को बदलिए, दुनिया को बदलने के फिर मत बैठिए। आप खुद को बदल लीजिए, दुनिया खुद आपको बदलती हुई दिखेगी। इसी के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग को जो है इसमें जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक जो था हम लोग का हो चुका था फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जो हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से जो मर्तर्य का जो है विलोम क्या होगा। तो उद्धत होगा, विष होगा, अमर होगा, जीवित होगा। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो मर्तर्य का जो है विलोम शब्द क्या होगा, अमर होगा। उद्धत शब्द का जो है विलोम क्या होगा, तो विनीत होगा या फिर शालीन होगा। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा, यानी कि जो मर्तर्य है इसका विलोम शब्द हो जाएगा अमर। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो सिर पर सवार रहना मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा, पीछे पड़ना, मरने मारने पर उतारू होना, भाग जाना या फिर बाधक होना। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है किसी के पीछे पड़ना। जैसे परीक्षा के समय शिक्षक छात्रों के सिर पर सवार रहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीछे पड़ना। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, अंगूठा दिखाना का मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा, अंगूठा दिखाना। तो अन्याय करना, बेइज्जत करना या फिर समय पर धोखा देना या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंगूठा दिखाना एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है समय पर धोखा देना और बेइज्जत करना। यह ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को जो है वर्णित करता है जहाँ किसी ने भरोसा तोड़ा या अपमानित किया होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि बेइज्जत करना और जो है समय पर धोखा देना। तो ये दोनों आंसर जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन के। तो किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, संयोग में, मेल में, उपयोग में या फिर प्रयोग में। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शब्दों का सही प्रयोग वाक्य के अर्थ को जो है स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। शब्दों का सही चयन और उसका सही क्रम जो है वाक्य की संरचना को मजबूत बनाता है और संरचना को प्रभावी बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है किसी भी वाक्य में जो है शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो सुक्ति, पंक्ति, शीत या फिर ऋयु। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो रीत शब्द जो है तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं, जबकि जो है रीत शब्द जो है, रीत का जो प्रयोग हिंदी में जो है बदलकर किया जाता है, इसलिए यह तत्सम नहीं है। रीत शब्द जो है स्वयं में रीति तत्सम का जो है तद्भव रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रीत जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द तत्सम ही है। किसका, तो रीति का जो है रीति तद्भव का जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें हम लोग। तो इनमें तद्भव शब्द है कौन है, बजरंग है, सुरंग है या फिर पकवान है या फिर मिष्ठान है। तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तद्भव शब्द वो होता है, तद्भव शब्द जो है वो होता है जो संस्कृत से विकसित होते हुए प्राकृत और फिर हिंदी में आया हो। बजरंग ऐसा ही एक शब्द है जो संस्कृत के वाजरंग से विकसित होकर हिंदी में जो है बजरंग बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बजरंग जो है वाजरंग
अंग ग, इससे बना है बजरंग, इसलिए जो है हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मिठास जो है एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी विशेष गुण या भावना का विवेचन करता है। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो गुण, अवस्था या भाव का जो है बोध कराती है, जैसे मिठास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा है मिठास। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन की। और आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो है RCT कंप्लीट हो चुका है। मेरे जो है उसमें जो भरना था मसाला वो भर चुका है। अभी मेरा दर्द बिल्कुल कम है, उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। फिर भी मैं जो है मैं चाहूँ तो डॉक्टर ने आराम करने को बोला, लेकिन मैं आराम नहीं करना चाहती, क्योंकि कुल जो है 15 से जो है 14 से 15 दिन ही बचे एग्ज़ाम में। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ आपकी पढ़ाई भी जो है डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं भरपूर प्रयास कर रही हूँ। और ये मैं भी आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो मेरी मेहनत जो है सफल हो सके। इसी के साथ चलिए वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो महात्म्य शब्द है, क्या है? क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो महात्म्य शब्द का अर्थ होता है गुण या महिमा की महत्ता। यह जो है किसी विशेष गुण या भावना की जो है महत्ता को जो है व्यक्त करता है, इसलिए इसे जो भाववाचक संज्ञा के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है, कौन है? नहाता, शिष्टता, खेलता या फिर दौड़ता। विशेषण से 59 नंबर क्वेश्चन के बाद शिष्ट एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है सभ्य या विनम्र। इसमें जो है ता प्रत्यय जोड़कर जो है शिष्टता शब्द बना है। यह एक भाववाचक संज्ञा है और सभ्यता, विनम्रता का भाव प्रकट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिष्टा। शिष्ट में जो है ता जोड़ने से जो है भाववाचक संज्ञा बन गया, ता प्रत्यय जोड़ने से जो बन गया है भाववाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्द है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण या फिर कर्म है। तो 60 नंबर क्वेश्चन के बाद रमेश कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में जो कल है, कल शब्द का जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया जाएगा की जो है विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की जो है विशेषता बताए, जैसे समय, स्थान, रीति, परिणाम। तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें हम लोग तो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक का अर्थ होता है जिसमें वक्ता समूह के रूप में अपनी खुद की जो है या अपने समूह की बात करता है, जैसे हमारा घर या हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन से संबंधित है। आगे बात करते हैं हम लोग 62 नंबर पर। निम्नलिखित में जो है पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। पूर्ण भूतकाल तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, मैं आवश्यक कार्य में जो है से जयपुर गया था। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात है, पूर्ण भूतकाल का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहाँ कार्य पहले समाप्त हो चुका हो। मैं आवश्यक कार्य से जो है जयपुर गया था, तो ये इस वाक्य में जो है क्योंकि यह यात्रा पहले ही संपन्न हो चुकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैं जो है अचानक आवश्यक कार्य से जो है जयपुर गया था, यानी कि पहले जा चुका है ये, अब बता रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की। 63 नंबर क्वेश्चन की बात है, शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को जो है पृथक कीजिए और गलत युग्म का जो है चयन कीजिए। अन्वेषण, अनु प्लस एसन, नीरस, नीर प्लस रस या फिर अधिक्षण, अधि प्लस इक्षण या फिर वैसन, वी प्लस असन। तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नीरस में जो है नी उपसर्ग नहीं है, इसमें रस मूल शब्द तथा नी उपसर्ग और अन्य विकल्पों में उपसर्ग सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरस में जो है नी जो है उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन की। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? एक से अधिक उपसर्गों से तो ऑप्शन की बात करें हम लोग तो असुरक्षित, अत्याचार, अधक्षरा या फिर पर्यावरण। तो एक से अधिक उपसर्गों का जो है बना शब्द कौन सा नहीं है? तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो
अधक कचरा एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द नहीं है। इसमें अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन कचरा सिर्फ मूल शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध कचरा। बाकी शब्द में जो है, अन्य शब्दों में जो है एक से अधिक उपसर्ग है, जैसे असुरक्षित, अ प्लस सु प्लस रक्षित, ये हो गया हम लोग का। ऐसे जो है एक से अधिक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ई प्रत्यय जो है प्रत्यय से रहित शब्द है, राष्ट्रीय, भौदीय, मानवीय या फिर भारतीय। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन की बात करें तो मानवीय शब्द में ये प्रत्यय नहीं है। राष्ट्रीय, भव्य, भारतीय शब्दों में जो है ये प्रत्यय का जो है उपयोग होता है, जो इन शब्दों का विशेषण जो है रूप को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानवीय। क्वेश्चन की बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। किस शब्द में जो है दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत्रदान, रक्तदान, खानदान या फिर कमलदान। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं शब्द रक्तदान में जो है दान का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है, जिसका अर्थ है रक्त का दान करना। अन्य विकल्पों में जो दान एक वस्तु या स्थान के नाम का हिस्सा है, जैसे इत्रदान, खानदान, कमलदान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्तदान। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की। तो कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? श्रृंखला, भर्त्सना, पुनर्निर्माण या फिर आर्द्रता। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात सही, इसका सही रूप हो जाएगा आर्द्रता। आर्द्रता कैसे होगा? आर्द्रता है जो कि नमी या गीलापन को दर्शाता है, अर्थात श्रृंखला, भर्त्सना और पुनर्निर्माण जो है शुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्द्रता है गलत हम लोग। बाकी पुनर्निर्माण और जो है श्रृंखला और भर्त्सना जो है सही है। आगे बात करते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं किस विकल्प में जो है कोई भी शब्द जो है शुद्ध नहीं है? तो अनुपंगिक, उन्नति या फिर आध्यात्मिक या फिर रात्रि, हितैषी, सर्वोपरि या फिर अतिथि, ऊर्जावान। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आध्यात्मिक, रात्रि विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कैसे लिखाएगा? अ ध या मिक। आध्यात्मिक में जो है आध्यात्मिक और जो है रात्रि। रात्रि कैसे होगा? तो रात्रि। तो ये दोनों जो शब्द हम लोग को गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, वाक्य शुद्ध है। अन्य सभी शब्द जो है शुद्ध रूप होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। पानी से भरा एक लोटा लाओ। वह रात भर जागता रहा। वह पूरी रात जागता रहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये जो है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। बकरी को बारीक काटकर घास खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो यह बात उस समय की है जब मैं छोटा था। बकरी को बारीक से घास काटकर खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है बहुत अच्छी है। तो डी ऑप्शन जो हम लोग का राइट हो जाएगा, यानी कि मुझे जो है शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो डी ऑप्शन हम लोग का शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 71 नंबर। यहाँ से जो है हम लोग का इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश ऑफ डस्ट। बीट हो गया, या फिर हैंडफुल है। बीट है, हैंडफुल है, स्पीक है, या फिर मोर ऑफ द एन अबव है, मोर देन वन ऑफ द अबव। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो स्पीक is a very small piece of powdering substance and it gives proper meaning with dust, hence option C is correct। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SPECK जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन ब्लो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट। तो शुड हैव डन, मस्ट हैव डन, शुड डू या फिर शुड हैव बीन डन। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मस्ट हैव डन। दिस implies that the sister definitely acts gently in the past. This does not create a contrast as the sentence suggests. तो बी नंबर ऑप्शन में लोग का राइट हो जाएगा, यानी कि मस्ट हैव डन। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें हम लोग तो डायरेक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही हैज़ बीन इल डैश ट्यूजडे, फॉर ट्यूजडे, ऑन ट्यूजडे, इन ट्यूजडे, नन ऑफ द अबव। तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। द करेक्ट प्रीपोजिशन होगा टू यूज हेयर सिंस। जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते में कहते थे आई हैव बीन इल सिंस ट्यूजडे, ऐसे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंस आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू डैश एन ऑपरेशन, अंडरगो, अंडर ग्रास या फिर अंडर टेक या फिर अंडरलाइन। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू अंडरगो एंड शुड एन ऑपरेशन। अंडरगो जो है टू एक्सपीरियंस और बी सब्जेक्टेड टू समथिंग, टाइपिकली समथिंग अंडर अनप्लीज्ड या फिर पेनफुल और एब्डोवर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडरगो। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू अवे विद, एक्सपल, कैंसल, एबोलिश या फिर नन ऑफ द अबव। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें अमंग द गिवन ऑप्शन एबोलिश एंड कैंसल कैन बी द मीनिंग ऑफ द गो अवे विद। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें डायरेक्शन जो दिया गया चूज द करेक्ट मीनिंग of the underlined items or phrases in the sentence. The old man kicked the bucket. The old man stole the bucket. The old man जो है lifted the bucket. The old man befooled the visitors या फिर the old man died. तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो the phrase kicked the bucket is an idiomatic expression in the English meaning that someone has died. It's simply a metaphor or passing away. The right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि the old man died. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, टू बी एविल टेम्पर्ड, अ डीप सी ड्राइव या फिर इन अ डिलेमा या फिर मोर ऑफ द अन ऑफ द अबव। तो 77 नंबर क्वेश्चन के बाद द आइटम्स बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मीन्स टू बी इन अ डायलेमा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन अ डायलेमा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन के। 78 नंबर क्वेश्चन के बाद चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स और फ्रेजेस। तो टू बी एट सी, द नॉन, confused, forced, more than ऑन ऑफ द अबव। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टू बी एट सी फिगरेटिवली मीनिंग टू फील कंफ्यूज्ड और लॉस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन की, यानी कि 79। फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है। द लिस्ट ऑफ बुक और आर्टिकल्स, डिमेजेव, मोनोलॉग्यू, कैटालॉग्यू या फिर मोर देन ऑन ऑफ द अबव। तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ लिस्ट ऑफ बुक और आर्टिकल्स इज कैटालॉग्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैटालॉग्यू। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन की। तो अ पैराडिस विद परफेक्ट ब्लिस इज नॉन एज सैनाटोरियम या फिर एलिजियम या फिर क्रेमेटोरियम या फिर मोर देन ऑन ऑफ द अबव। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो
Elysium refers to paradisiac place or in a Greek mythology. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिसियम। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन की। 81 नंबर क्वेश्चन की, चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अ मैन हुज लाइफ इज डेड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स और फैन। तो 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अ विडोवर यानी कि विदुर इज अ मैन हु लूज वाइफ, ही पास्ट अवे। इसके लिए जिसकी जो पत्नी मर जाती है उसको क्या कहते हैं, विदुर यानी कि विडोवर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विडोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन की। द अपोजिट मीनिंग इम्प्लीकेट इज क्या होगा, तो करप्ट होगा, एक्सोनरेट होगा, एक्यूज होगा या फिर इन्वॉल्व होगा। तो इम्प्लीकेट का जो है अपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज एक्सोनरेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सोनरेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 83 नंबर क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड और फ्रेजेस इज अंडरलाइन फ्रॉम द चॉइस गिवन, सेलेक्ट द वन वर्ड और फ्रेजेस दैट बेस्ट preserve the meaning of the original sentence. For the vegetations growing in swamp is edible, the poisonous, delicious, eatable या फिर read। तो 83 नंबर 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द करेक्ट चॉइस ईटेबल जो है एक्यूरेट प्रिजर्व्स द मीनिंग ऑफ द एडिबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईटेबल। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन की। आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर्स अ हार्डी ओल्ड सोल्डर, आई जज्ड फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड अटायर। द वर्ड अटायर इन द अबव सेंटेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग, आउटफिट, हाइट या फिर स्पीच। तो 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर इज आउटफिट। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटफिट। आगे बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। द अम्ब्रेला विद अ वुडन हैंडल इज माइन, आइडेंटिफाई द करेक्ट काउज फ्रेज और जो अंडरलाइंड पार्ट। तो एन एडजेक्टिव काउज या फिर एन एडवर्ब क्लाउज या फिर एन एडवर्ब फ्रेज, मोर देन वन ऑफ द अबव। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें द फ्रेज विद अ वुडन हैंडल इन द सेंटेंस द अम्ब्रेला विद अ वुडन हैंडल इज माइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे बात करते हैं 86 नंबर। ही इंजर्ड अ वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, चेंज द इनटू जो है डायरेक्ट स्पीच। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इज ही जो है इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। तो कन्वर्ट करेंगे इनटू डायरेक्ट स्पीच में तो वी नीड टू इंक्लूड अ कॉमा द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर्मेट और द थर्स हो जाएगा बिकम क्या हो जाएगा, ही सेड टू हिम कॉमा ही इज नॉट योर नेम अहमद। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। तो ही सेड टू हिम कॉमा उसके बाद ही इज नॉट योर नेम अहमद। आगे बात करते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन की। 87 नंबर क्वेश्चन के बाद द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आई ईट अ बनाना एवरी डे। तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो पैसिव वॉइस में करना है हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका, अ बनाना इज इटन बाय मी एवरी डे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ बनाना इटन बाय मी एवरी डे। आगे बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कैन आई गेट टू द मार्केट इन टाइम, चेंज टू पैसिव वॉइस। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी इजली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी इजली अदरवाइज आई कांट बी गो टू द मार्केट। आगे बात करते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन की। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। तो 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ही डज नॉट नो हाउ टू राइट बिकॉज इज प्रॉपरली यूजेज द फ्रेजेस
know how to is indicate the an understanding or ability. राइट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। आगे बात करते हैं 88 नंबर का 90 नंबर क्वेश्चन की। द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो चैट कैथरीन सेज दैट सी डैश लव बिफोर। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा हम लोग का। तो द पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड नेवर सीन इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैड नेवर बीन। आगे बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। व्हेन वी गो होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो हैव अराइव्ड, हैज़ अराइविंग, इज अराइविंग, हैड अराइव्ड। तो 91 नंबर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैड अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की, 92 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट डज एग्जाम्पल इंडिकेट, डैट इज फॉर एग्जाम्पल, सी या फिर एट द सेम प्लेस। तो 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टैंड फॉर द लैटिन फ्रेजेस। इसके लिए हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा। इंडिकेट्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सी इज थिंकिंग डैश अ प्लान बिटवीन फ्रॉम ऑफ अंडर। 93 नंबर क्वेश्चन, सी इज थिंकिंग ऑफ अ प्लान uses the preposition of correctly. Of is commonly used with thinking when referring to ideas, plan or concept in the mind. The right option number C, यानी कि in. There is no cure in, ये हो जाएगा of. She is thinking of a plan. Next question बात करते हैं 94 नंबर। Fill in the blanks with suitable preposition. There is no cure that the add of for in more of the none of the above. 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो the correct answer is for. The preposition for is used when referring to remedies or treatments for disease or conditions. तो for का यूज होता है कब, जब ट्रीटमेंट और जो है रेमेडीज और डिसीज का जो और कंडीशन जो आता है तो इसके लिए जो है फोर का यूज होता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोर। आगे बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ही डैश गो टू बॉम्बे टुमारो, विल गो, हैव गो, हैज़ गो, हैड गो या फिर गोइंग। तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे तो टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन यूज विल गो इन अ सिंपल फ्यूचर टेंस। राइट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ए, यानी कि विल गो। आगे बात करते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन की। 96 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। राकेश इज श्योर डैश गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ एन एट या फिर ऑन। तो 96 नंबर को राकेश इज श्योर ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। तो राइट से हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑफ। आगे बात करते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर सन हैज़ मेड देम फील वेरी अनहैप्पी, रियल अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पली इंडीड। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो द एडवर्ब वेरी टू मॉडिफाई द एडजेक्टिव अनहैप्पीली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरी अनहैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हर हस्बैंड डाइड, सी हियर द न्यूज़, सी पेंटेड, यूज द प्रीपोजिशन विद द नाउन और जिरन टू जॉइन द सेंटेंस। तो 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा, यानी कि ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। डायरेक्शन दिया गया यहाँ पे चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, अ डैश ऑफ पेपर, बंडल, सीट,
पेज या फिर मोर देन ऑन ऑफ द अबव। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अ शीट ऑफ पेपर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज पेपर इज कॉमनली मेजर्ड इन शीट्स। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शीट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 100 नंबर यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन की। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट? कैरट, टर्निप, बीट रूट, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कैरट जो होगा और टमरिड होगा, बीट रूट होगा आर ऑल रूट वेजिटेबल्स मेकिंग them not fruit. There the correct answer is more than one of the above since all the three listed items are not fruit. तीनों के तीनों फ्रूट नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव यानी कि तीनों के तीनों फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट तो इसी के साथ हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट पेपर प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तब तक के लिए बाबा टाटा एंड टेक केयर। ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। उसी के साथ हम लोग को टेस्ट क्योंकि 2020 जो है इसमें सभी में तीनों में जो है 2020 है प्रैक्टिस पेपर। तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना होगा। एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगी तब जाके आप लोग होगा। आप लोग भी जब भी टाइम मिले आप लोग जरूर देखा कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। धन्यवाद। बाय बाय।